अब मंत्र जी के पास ले जा, वहां भगवान की आपकी लीला का गुणगान सुने। और विदुर जी वहां पहुंचते हैं, मंत्र जी को कथा सुना रहे हैं। विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए, भगवान सृष्टि प्रकट करके प्रजापतियों की उत्पत्ति कैसे हुई, भागवत धर्म किसे कहते हैं, भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। आपने स्वरूप भी देखा होगा भगवान विष्णु जी का, और जब नाभि से नाल के रूप में ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं तो देखा होगा। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति के लिए, सृष्टि चलाने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि 10 प्रकार की सृष्टि का रचना की, 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। और ब्रह्मा जी ने अपने मन से, ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ और अपने मन से उन्होंने सनत सनंदन सनातन 4 सनकादिकों को उत्पन्न किया। और उन्होंने जो भगवान का दूसरा अवतार है, फिर ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न किया तो उन्होंने सृष्टि चलाने के लिए कहा अपने पुत्रों को, सनकादियों को उन्होंने मना कर दिया कि हम भगवान के ध्यान में लीन रहेंगे लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सनकादियों को शाप दिया, जो आपकी 5 वर्ष की उम्र हो जाए और आप ध्यान में सिमरन में ही रहना। फिर भगवान ब्रह्मा ने रुद्र रूप प्रकट किए और रुद्र रूप ने अपने जैसी प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने अम्बा बालिका पत्नियों को जब संतानें उत्पन्न की तो ब्रह्मा जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि रुद्र जो रूप होता है भगवान का, शिव का, वो अपने जैसे ही प्रजा उत्पन्न करेंगे। फिर भी संतोष नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने 10 जे मनु उत्पन्न किए, मरीचि, अति, अंगिरा, सत्य, वशिष्ठ, नारद, इन पुत्रों को द्वारा सृष्टि चलाने को कहा। उन्होंने भी मना कर। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने क्या करते, उन्होंने अपने शरीर के ही 2 भाग कर दिए, अपने ही शरीर के 2 भाग कर दिए। दाया भाग पुरुष का और दाया भाग स्त्री का। ध्यान से सोचना कि हम कहां से आए हैं। हम मानव का कैसे बने, कैसे आए सृष्टि में। जो दाया भाग पुरुष का था वो मनु कहलाए, मानव कहलाए, और दाया भाग स्त्री का शत्रुपा कहलाए, मनु और शत्रुपा। अब इन दोनों को आज्ञा दी कि जाओ आप सृष्टि का सृजन करो। मनु जी सृष्टि का सृजन कैसे करेंगे, क्योंकि पृथ्वी को हिरणाक्ष जो था वो सुतल लोक में ले गया था। कहाँ ले गया था? सुतल लोक में। पाताल में 7 लोग नीचे और 7 ही लोग ऊपर, 14 लोग हैं कुल मिला के। भगवान ने ब्रह्मा रूप धारण करके पृथ्वी को लेके आए।
सुतल लोक में चले गए पृथ्वी को लेने के लिए और पृथ्वी को लेकर आया और पृथ्वी माँ को मनु को सौंप दिया कि जाओ अब सृष्टि का सृजन करो। देखो हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को तो लेके थे, लेकिन ब्रह्मरूप जब भगवान ने लेकर पृथ्वी को ऊपर लेकर आया, आपने ब्रह्मरूप को देखा होगा, जो सुअर नहीं होते सुअर, वही ब्रह्म ऐसा ही रूप होता है, सुअर को बोलते हैं, वो रूप धारण किया और पृथ्वी माँ को अपने ओठों पे लगा के जब ऊपर ले आया तो पृथ्वी माँ को बेकार हो गया कि आज भगवान हमें जहां अपने ओठों से उठाकर लेके आ रहे हैं, तो भगवान ने, क्योंकि जिनके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं जो बन गया हूँ, या भगवान मेरे हैं, या मैं इस पृथ्वी पे बैठ गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, तो उसको नीचे गिराने के लिए भगवान के पास सारे इलाज हैं। मेरे बाके बिहारी के पास सब कुछ है कि किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ रखना है। कभी अहंकार कभी नहीं उत्पन्न करता, चाहे जितना भी बड़ा बने, लेकिन उसे छोटा, जितना कहते हैं कि वृक्ष जितना छोटा होगा उतना ही फल देगा, और बड़ा वृक्ष होगा तो क्या इतनी ही जल्दी फल भी नहीं देगा और उतनी ही जल्दी टूट जाएगा। देखो कथा हमें क्या क्या सुना रही है। जय श्री राधे। जैसे ऊपर लेके आए पृथ्वी माँ को, तो पृथ्वी ने देखा कि जहां हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, जीव पशु पक्षी सब है, लेकिन ये किस आधार पर टिके हैं। पृथ्वी तो है नहीं, मैं तो है नहीं ये, लेकिन ये किस आधार पर जहां पे है। भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, ये जो आप देख रहे हो ये दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये मेरा वृंदावन धाम है। जिसको आप देख रहे हो वो क्या है? वृंदावन धाम। इसका कभी नाश नहीं हो सकता। जितने भी हिरण्याक्ष आ जाए इसको लेकर कभी जा नहीं सकते। ये मेरा वृंदावन धाम है। ये शंका भगवान ने पृथ्वी माँ की दूर कर दी। आप पृथ्वी माँ कहने लगी कि भगवान ने मुझे अपने ओठों से स्पर्श किया है, आप भगवान छोड़ के कैसे जाएंगे? मुझे अपने पास ही रखें। जो भगवान की शरण में एक बार लग जाता है तो भगवान को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन पृथ्वी माँ तो भगवान ने होठों से लगा दिया। अब भगवान कहते हैं कि इस जन्म में मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन द्वापर युग में आके मैं तुझे अपने ओठों के साथ ही रखूंगा, अपने ओठों के साथ ही रखूंगा। और द्वापर युग में भगवान ने ओठों के साथ किसको रखा? बांसुरी को। वही पृथ्वी बांसुरी बन के द्वापर युग में भगवान के ओठों के साथ। देखो भगवान की कैसी लीला है। हिरण्याक्ष जो था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये कौन थे? ये जय और विजय भगवान के पार्षद थे। जय और विजय
भगवान विष्णु के पार्षद। एक दिन संतादियों ने रोज दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन संतादी दर्शन के लिए भगवान के वैकुंठ में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे जाने लगे तो जय और विजय ने उनको जाने से दर्शन करने के लिए मना कर दिया, रोक लगा दी। तो संतादियों ने क्रोध में आकर जय और विजय को शाप दे दिया कि जाओ, आपकी पृथ्वी लोक में आप पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और असुर जाति में जन्म लोगे। असुर जाति में यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब नरसिंह अवतार हुआ, यही हिरण्याक्ष